और जय साहब बात सुन लो, जय साहब बात सुन लो। मैंने आपको मैसेज किया था ना, आपने क्या बोला कि कनेक्शन ले लो। आपने 391 कनेक्शन लगाए हैं हाउस होल्ड में, यहाँ पे भंडार में। मुझे 50 कुंटल दिखा दीजिए आप कि कितने घरों में आपने नल लगाए। एक भी नल नहीं होगा यहाँ पे, 50 गिन के दिखा दो। आपने 391 करके दिखाए। शर्म की बात है यार, ये झूठे और फरारी लोग हैं, ये शर्म आप गुंडागर्दी है इनकी। और पर्चे एकदम जनाब किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके ये कोर्ट में पहुंचाते हैं। आई एम विक्टिम, जबकि मेरे घर में पानी नहीं है। और शर्म उस व्यक्ति ने आपके सामने बोला कि जनाब मैं कल पानी लगवाता हूं। क्या जनाब आज तक पानी लगा? वो आप 2 महीने हो गए। एडब्ल्यू साहब है, एक नंबर का फ्रॉडी आदमी है वो, यहाँ पे रखा हुआ। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आप जैसे शरीफ यहाँ पे एमएलए हैं। अगर मास्टर लाल चंद जी होते उसको पता लगता कि कैसे कानूनी कार्रवाई होती है। फिर एक घंटा पार्टी भी थी, वो भी चलती थी वहां पे। ऐसे लोगों पे बहुत ही चलना चाहिए। फ्रॉडी आदमी है एकदम। और यहाँ पे जनाब जो पाइपें लगी हुई है, भंडार में जो पाइपें लगी हुई है, बिल्कुल ओपन पाइपें है सर। जिसने इसको पास किया सर उसकी कार्रवाई हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सर। क्यों हमारी सर 1,20,000 से ज्यादा एक एक व्यक्ति की वो दे रहा है, इनकम दे रहा है। और इसके जो जिनके घर में या जिनकी चलती है ठेकेदारी कार्ड है, घर के मुलाजिम है, उनके बीपीएल राशन कार्ड है सर। मैं उसके सबूत दूंगा, जो बोलता हूं मैं उसका सबूत दूंगा। और जनाब ये रही आंगनबाड़ियों की, ये कहाँ है आप? ये सर 1 तारीख से 20 तारीख तक जनाब ये खुले रहने चाहिए। मैं बताऊंगा सर, जब कभी ना ताला लगेगा ना मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये पोषण जो है ना, ये खुद मत लीजिए जनाब। ये उन बच्चों का है जिन बच्चों का है, जिनका हक है, उनको मिलना चाहिए ये राशन। और हर रोज ये खुलना चाहिए ये राशन। जिसको ड्यूटी नहीं करनी है वो इसको रिजाइन करे। हमारे पास बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान महिलाएं, भाई बहन दोस्त सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बड़ा खुशी का मुकाम है आज। पहली बार देख रहा हूँ मैं कि भंडार में सारे डिपार्टमेंट आए हुए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तब कम से कम तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब यहाँ पे आना जरूरी थे, ताकि मौके पे उनकी समस्याओं पे जो संविधान था वो हो जाता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए और पटवारी को भेज दिया तहसीलदार की जगह। ये बात बनी नहीं कुछ, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, समस्याएं हैं लोगों की, हल हो जाती तो अच्छा था। रोड के बारे में जनाब, ये रोड हमारा जो है वो बड़ी जबरदस्त डिमांड है हमारी। 10% वहां से लेकर यहाँ तक ये 10% रोड सिर्फ कवर हुआ है हमारा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट फेज में ये रोड यहाँ से हिमाचल की बाउंड्री तक टच होना चाहिए और हिमाचल की बाउंड्री से जाके और गढ़माता तक जाना चाहिए ये रोड। ये सबसे हमारी बड़ी प्रायोरिटी पे डिमांड है सर। और सर ये जो रोड है आप देख रहे हैं, आप आए थे कल, ये बिल्कुल सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हादसा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हादसा होने से पहले ही हम इस पे कुछ काम करें तो बेहतर रहेगा। और ये हमारा सर बस स्टैंड जो है वो जहाँ से गाड़ियां मुड़ती है वहां पे बड़ी तंग जगह है सर। और यहाँ पे जो आगे आके जो खुली जगह है सर, यहाँ पे जो है वहाँ पे बस स्टैंड बनना चाहिए सर। यहाँ पे एक खुली जगह होनी चाहिए और यहाँ पे आके गाड़ियां मुड़े, ताकि कोई किसी गाड़ी को नुकसान ना हो और छोटी गाड़ियां जो है उनको भी जगह मिल सके। ये सर बड़ी हमारी डिमांड है और इसको डिपार्टमेंट जरूर लिखिएगा। बाकी सर ये पानी के लिए था, तो पानी के लिए सर हमारी बड़ी दिक्कत है। पानी के लिए सर बड़ी दिक्कत है। अभी हालिया दिनों में कुछ दिनों के बाद हमारा जो नाग मंदिर है वहां नीचे आपने देखा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की हालत देखी, क्या हालत है सर। ये पानी सर टैंकी यहाँ पे देखी कृष्ण भंडारी ने बनाई थी, ये फट गई सर विदाउट पानी की। ये पाइपें लगी हुई हैं लेकिन सर ये काम नहीं करते हैं ये लोग। एडब्ल्यू साहब है, एक नंबर का फ्रॉडी आदमी है वो, यहाँ पे रखा हुआ। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आप जैसे शरीफ यहाँ पे एमएलए हैं। अगर मास्टर लाल चंद जी होते उसको पता लगता कि कैसे कानूनी कार्रवाई होती है। फिर एक घंटा पार्टी भी थी, वो भी चलती थी वहां पे। ऐसे लोगों पे बहुत ही चलना चाहिए। फ्रॉडी आदमी है एकदम। और यहाँ पे जनाब जो पाइपें लगी हुई है, भंडार में जो पाइपें लगी हुई है, बिल्कुल ओपन पाइपें है सर। जिसने इसको पास किया सर उसकी कार्रवाई हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सर। क्यों वो ओपन पाइपें रही? गवर्नमेंट 2 फुट पाइपें दबाने के लिए जो पैसे देती है, लेकिन इन्होंने 2 फुट क्यों नहीं दबाई? और किस जज ने उसको पास कर दिया? इसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस व्यक्ति पे। ये लोगों को सर फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात करते हैं। पटवारी सर 1,20,000 से ज्यादा एक एक व्यक्ति की वो दे रहा है, इनकम दे रहा है। और इसके जो जिनके घर में या जिनकी चलती है ठेकेदारी कार्ड है, घर के मुलाजिम है, उनके बीपीएल राशन कार्ड है सर। मैं उसके सबूत दूंगा, जो बोलता हूं मैं उसका सबूत दूंगा।
और आम गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों के भी एपीएल राशन कार्ड है जनाब। ये नाकाबिले बर्दाश्त है सर। और आप जैसे लोग सर, आप जैसे नौजवान और काम करने वाले लोग हैं, आपसे यही उम्मीद चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो आम लोगों को हरास करने की कोशिश करते हैं। अपना खुद का काम नहीं करेंगे जनाब, ये खुद का काम नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को हरास करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कहेगा मुझे पानी लगा और ये पर्चा दे देंगे जनाब किसी के खिलाफ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। शरेआम सर ये गुंडागर्दी है। और ये एडब्ल्यू जो है ना, और जय साहब जो बात सुन लो, जय साहब बात सुन लो, मैंने आपको मैसेज किया था ना, आपने क्या बोला कि कनेक्शन ले लो। आपने 391 कनेक्शन लगाए हैं हाउस होल्ड में यहाँ पे भंडार में। मुझे 50 कुंटल दिखा दीजिए आप कि कितने घरों में आपने नल लगाए। एक भी नल नहीं होगा यहाँ पे, 50 गिन के दिखा दो। आपने 391 करके दिखाए। शर्म की बात है यार, ये झूठे और खिलाड़ी लोग हैं, ये शर्म गुंडागर्दी है इनकी। और पर्चे एकदम जनाब किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके ये कोर्ट में पहुंचाते हैं, आई एम विक्टिम, जबकि मेरे घर में पानी नहीं है। और शर्म उस व्यक्ति ने आपके सामने बोला कि जनाब मैं कल पानी लगवाता हूं। क्या जनाब आज तक पानी लगा? वो आप 2 महीने हो गए, क्या लगा वो पानी? आप जनाब उन पर शिकंजा कसिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और ये बिजली की बात थी जनाब, 4 ट्रांसफार्मर चाहिए तेल के लिए, खड़े हो जाइए जनाब। 18 घंटे ये लाइट दे रहे हैं भंडार के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और इनके साथ हिमराज जी, जो डिपार्टमेंट काम करता है हम उसकी तारीफ भी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं उसकी खिलाफत भी करते हैं। और जनाब ये रही आंगनबाड़ियों की, ये कहाँ है आप? ये सर 1 तारीख से 20 तारीख तक जनाब ये खुले रहने चाहिए। मैं बताऊंगा सर, जब कभी ना ताला लगेगा ना मैं बताऊंगा, ठीक है? और ये पोषण जो है ना, ये खुद मत लीजिए जनाब, ये उन बच्चों का है जिन बच्चों का है, जिनका हक है, उनको मिलना चाहिए ये राशन। और हर रोज ये खुलना चाहिए ये राशन। जिसको ड्यूटी नहीं करनी है वो इसको रिजाइन करे। हमारे पास बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान महिलाएं, ठीक है। और कलाड़ू में हमारा सर एक सब सेंटर है, वो बिल्कुल बंद पड़ा होता है जनाब। ये देख लीजिए जनाब कि लोगों को कितना हरास किया जा रहा है। दो वहां पे एम्प्लॉई है। मैं कहता हूं 20 दिन खोलो, 10 दिन हमारी तरफ से छुट्टी जनाब। मोदी साहब वहां पे मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन वो दवाइयां कहां जा रही हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। 17 और 18 तारीख को यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होती है। भंडार ग्रुप मैसेज में वो लिख दिया जाता है भाई आज इम्यूनाइजेशन होगी। क्या जनाब ये कोई तरीकाकार है? वो हॉस्पिटल बंद रहता है जनाब, उसके लिए आप करो। अगर ये बंद रहा तो उसके पे ताला लगेगा। ये शरेआम में बोल देता हूं। और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन मेरे खिलाफ करना चाहे वो करके दिखाए, मैं उसके लिए सहमत हूं जनाब। और ये जो डराने वाली बात है जनाब, ये नहीं चलेगी। और ना हम डरेंगे किसी से, खासकर आपके टेन्योर में। आपसे यही उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि हमारे काम जो है वो आसानी से हो। और जो आरडीडी का काम है इसका सर, जो ये फ्लड कंट्रोल में जो सड़कें थी इनको तो बनवाओ, ये आप खेत का काम हो गया। तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने अपने अपने डंगे अपने अपने खेत में दे लिए हैं उनकी भी फोटो खींच के उनको जियो टैग करके उनका कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए जनाब। जिन्होंने अपने अपने खेत में डंगे दे दिए उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। हमारे लोगों ने 3-3 खेत, एक खेत, किसी का खेत कौन खेत है, किसका कौन खेत है कोई पता नहीं था। लेकिन हमारे लोगों ने कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ उन खेतों को आज देखना आपकी कैसे बनाया है, कितनी मेहनत मजदूरी लगी है जनाब। तो मैं चाहूंगा कि सारे को इसकी पैसे जो है वो मिलने चाहिए। जो दिहाड़ी कम से कम दिहाड़ियां लगी है उनकी खुद की, वो मिलनी चाहिए। और ये हमारी डिमांड सर सबसे जो बड़ी थी वो हायर सेकेंडरी की सर, कोशिश करिए इसके लिए। और कलान में सर हमारा हाई स्कूल होना चाहिए। चितवा में हमारा मिडिल स्कूल होना चाहिए जनाब, होना चाहिए जनाब। ये कोशिश करो हमारी, क्योंकि हमारे लोग सर बनी नहीं एफर्ट कर पाते। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बीपीएल से एपीएल में आ गए हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते। एपीएल वाले हमारे भंडार वो बनी में एफर्ट नहीं कर पाते हैं पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को। और खासकर आज जिस सिस्टम में यूथ हमारा पड़ा हुआ है, नशे की कगार में और किस किस परेशानियों में पड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि सर हमारी जो समस्याएं हैं ये हल हो सर मौके पर। थैंक यू सर, जय